भरोसा, दृढ़ता प्रभु के चरणों की। अच्छा, इसमें बैठाने में क्या आपको बाधा लगती है? बस आप सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हो ना, कभी इधर उधर दौड़ भाग मंगा, मन की जो है वो आप उसे स्वीकार करते रहते। बैठ जाओ, शांत हो, कितने बड़े दाता हैं, करुणा वरुणालय हैं, बैठ जाओ। कभी कभी प्रभु को भी जन को सुधारने के लिए बहुत प्रतिकूलता भी दिखानी होती है, लेकिन हमारी लाडली जो तो करुणा दया इसके समुद्र है। आपको तो अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाना, बड़े से बड़े दंड को भी यहाँ कृपा में अनुभव करो, फिर देखो कैसा मार्ग आपका प्रकाशित होता है। क्योंकि प्रीति की रीति पहचाने और जाने, रसिकन को रखवारो, तुम्हारे रस की भी रक्षा करेंगे और तुम्हारे देह की भी रक्षा करेंगे। योगक्षेमम वहाम्यहम्, विश्वास करो, अन्य भरोसा नहीं। मेरो प्यारो राधा वल्लभ, मेरो प्यारो, कैसे सुंदर है कमल दल्लोचन, नीलमणि की कांति, मोचन दुख, इनका भरोसा समस्त दुखों से बचा लेगा। भरोसा तो करके देखो, प्रहलाद जी ने केवल भरोसा ही किया था, कोई अनुभव नहीं हुआ था। देवर्षि नारद जी ने कयाधु जी के गर्भ स्थित प्रहलाद जी को निमित्त बनाकर, माता को निमित्त बनाकर प्रहलाद जी को लक्ष्य करके उपदेश दिया। बस उसी उपदेश को स्वीकार किया, कोई अनुभव नहीं हुआ कि वह भगवत साक्षात्कार जैसे परीक्षित जी को हुआ था, इनको ऐसा नहीं हुआ। बस भरोसा था गुरु वचनों पर, देवर्षि नारद जी के वचनों पर। हरि सर्वसमर्थ रक्षक है, सर्वत्र है। अब तो बस इस भरोसे का, जितना ये प्रहलाद चरित्र है, इतना भरोसे का है। कहाँ है तेरा हरि? आप में, खड्ग में, और जिस खंभे में मुझे बांधे हुए इसमें। तो इस खंभे में हरि है तुम्हारा। घूंसे का प्रहार किया महाबलशाली, ऐसा अट्टहास हुआ, तो ऐसा रूप विकराल कि इतना बलशाली मूर्छित हो गया हिरण्यकश्यप। ये क्या है? विश्वास। दहकती हुई आग में फेंक दिया, विश्वास प्रभु है मेरा। और ये आग क्या करेगी? आग का सृजन तो मेरे प्रभु ने किया है, ये मेरा क्या भी कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये विश्वास, जो जितना विश्वास कर ले उतना ही महान हो जाता है। भैया, यदि आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत दूर है, तो थोड़े विश्वास में कमजोरी हो। ये है कि उनसे भी बढ़कर कोई है, तो विश्वास में कोई कमजोरी हो। अरे नहीं, सर्वशक्तिमान जितनी भी शक्तियां सब उन्हीं से। क्या, क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे? रसिकन को रखवारो, मोचन दुख, कोई भी दुख आपका स्पर्श नहीं कर पाएगा। बस इनको नयनन को तारो, अपने नेत्रों की पुतली बना। मेरे प्यारे, मेरे लाडले, देखो अपने लोग तो बच्चे हैं, गुरुजनों को देखो, जीवन हो गया मेरो लाडिलो राधा वल्लभ, लाडिलो राधा। क्या आज गुरुदेव भगवान प्रकट में क्या कर रहे हैं? आप देखो, यही तो कर रहे हैं, वही तो आपको आज प्रारंभ से मिल गया। अब क्या संशय है? चुपचाप शांत। अवतारी सब अवतारणी को, महतारी महतारो, ये सबके बाप है, सबके माँ है, महतारी महता, इन्हीं से सब प्रकट हुए, सब कुछ यही है। मूर्तिवंत काम गोपिन को, ये जो ब्रज वृंदावन नायक, ब्रज नायक, ये मूर्तिमान प्रेम स्वरूप है, जो गोपी जनों को अत्यंत सुख प्रदान किया, गोपों को जो गौरव प्रदान किया, गोपिन गोपन को गौरव प्रदान किया है। बड़े बड़े परमहंस ब्रज गोपियों की चरण धूल की वंदना करते, कितना बड़ा गौरव, केवल इन्हीं से तो है। व्यास दास को प्राण जीवन धन, हमारे प्राण जीवन धन है श्री राधा वल्लभ, छीन न हृदय ते प्यारो।
बस इनकी स्मृति ही इनका स्वरूप है। इनकी स्मृति में डूबे रहो। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, मुख में नाम रहेगा तो हृदय में ध्यान लगने लगेगा, हृदय में उनका ध्यान हो, मुख में उनका नाम हो। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, तुच्छ न लागे हथ सत समरथ न बियो तब मात धुनत हरि विमुख संग यम पंथ चलत जब। जो केवल कर्मों में ही, कुल कर्मों में ही लगे रहते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं लगता, और जब शरीर छूटने का समय आता तो भयंकर कष्ट देने वाले यमदूत आते हैं और पीट पीट करके उनके प्राण निकालते हैं। फिर उसकी कोई सहायता करने वाला नहीं मिलता, क्योंकि जीवन में कभी हरि भक्तों का संग नहीं किया। अब यम पंथ चलत जब, तो कौन संग, कौन इनको साथ दे। अगर एक घड़ी या आधी घड़ी हो, आधी में पुण्य आधी, अगर किसी भी संत से इतना अपनापन हो गया है तो बचा लेगा, विश्वास करो ना, बचा लेगा। इसलिए सेवक मात धुनत हरि विमुख संग यम पंथ चलत जब, कोई उसका साथ नहीं देता, क्योंकि समर्थ हरि भक्त हैं। हरि को नहीं कहा समर्थ, हरि भक्तों को, क्योंकि हरि तो पहले भी थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे, हमारी दुर्गति नहीं रुकी। इनसे भी सामर्थ्यवान हरि भक्त हैं कि अगर उनका संग हुआ, बस संस्कृति चक्र रुक गया, निश्चित रुक गया। गाथ विमल गुणगान, इसलिए आदेश कर रहे हैं सेवक जी कि मेरी बात मानो, गुणों का खूब उच्च स्वर से गायन करो। चतुराशी जी 42 गायन करो। कथ जस श्रवण अगाधा, खूब गायन करो, खूब श्रवण करो। मन नहीं लग रहा गाने में तो राधा के लिए कुंज में आके बैठ गए, यहाँ हो ही रहा है। नहीं कुछ तो सेवा पद्धति देख रहे हो, श्री जी को दुलार देख रहे हो, लीला का है। और इसी से एक दिन सत्संग में कहा था कि तुमसे कुछ न बने तो सुबह से जो भी यहाँ तो आके बैठ गए, प्रसाद लिया, चरणामृत प्रणाम किया, चले गए, खाया पिया सो गए, फिर उठे फिर आए, फिर खाया पिया सो गए। पहुंच जाओगे निकुंज, लिख लो, पहुंच जाओगे निकुंज। तुम्हें माथा लड़ाने की जरूरत नहीं। हमारा मन, हमारा ऐसा, हमारा तो हमारा राधा वल्लभ लाल कब बोलोगे? ओ इतना प्यार मन से है, इतना प्यार इंद्रियों से है। अरे भैया, मन को एक बार लिखित आदेश कर दो, भैया हम आज से तुम्हें छूट देते हैं। शास्त्र कहते हैं मन को वशीभूत करना चाहिए, हम आज से छूट देते तुम्हें, जहां रुचे वहां जाओ। हमने निश्चय कर लिया है श्री राधा वल्लभ मेरो प्यारो, बस हमारा विश्राम स्थल है राधा केली कुंज। केली कुंज किसकी? राधा के। तुम्हें जहां जाना जाओ, कहीं नहीं जाएगा, ये गुलाम बन जाएगा तुम्हारा। जब तक तुम इसकी विनय कर रहे हो ना कि रुक जाओ, तभी तक वो ताव में आता है, गौरव में आता है, वो कहता है हम तुम्हें नचा देंगे। और जब तुम इससे कह दो कि भैया आज से हमारा तुम्हारा तलाक, हाँ लिखा पढ़ी सहित मुक्त करो, हो गया। हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो, जाओ, तुम्हें जो मन आवे करो। ये कुछ नहीं कर सकता। आप समझ लो, अपने जीवन की अनुभूति हम बता रहे हैं। इसको जब वश में करने की कोशिश की तो हार, और जब इससे कह दिया गया जो मन में आवे करो प्रभु, हम आपको बताएं, ये अनुभव की बात है। कुछ ऐसी वृत्तियां होती जो संभाले नहीं समझती। कभी ऐसा लगता है एकदम शांत हो, काम बन गया, तो दूसरी घड़ी में लगता है कि अभी कुछ नहीं हुआ। राधा वल्लभ लाल जी के सामने गए, बहुत ही गुस्सा दृष्टि से देखा, तो कहा तुम्हारी शरणागति के बाद ये क्या है? शरणागत का स्वरूप क्या दुर्दशा हमारी वृत्ति की है। देखो, आंख में जब थोड़ा भी पड़ता है तो खरकता है, और पीठ में नहीं खरकता। तो जो भगवत आश्रित होते हैं उनको थोड़ा भी दोष ऐसे हृदय में लगता है, जीवन बेकार हो गया, ऐसा लगता है। जो अंदर से कहो तो बोल नहीं सकते, पर जो प्रकट में बोला जितना जा सकता हो, क्या
सजे धजे बैठे हो महाराज, जय हो जय हो। यहाँ देख रहे हो क्या हो रहा है? बहुत अंदर से असंतुष्ट हो गया, ऐसे विरुद्ध दृष्टि से देख तो चल दिए। रास्ते में आया कि समर्पित हो, अंदर से प्रश्न आता, समर्पित हो? हाँ, उसमें कोई संशय है? फिर तुम्हारा क्या बचा? हाँ ये बात तो है। फिर तुम परेशान क्यों हो? हाँ ये बात तो है। नहीं मतलब मन लग जाए प्रभु में तभी तो शांति मिलेगी। तो जब तुम समर्पित हो तो तुम्हें चिंता क्या करनी? वो लगे तो शांति रहेगी और ना लगे तो शांति रहेगी, क्योंकि उनका स्वभाव ही है। अब हमें चिंता नहीं कर। फिर लगा कि अच्छा मतलब इसका ये जो हम अपनापन लिए हुए हैं यही छुड़वाना चाहते हैं प्रभु। ऐसे हो गए। अब जो भावे सो करो, हम राधा वल्लभ लाल के, तुम्हें जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो, अब हम तुम्हारी शरणागति का प्रभाव देखते हैं। बैठ गए, आनंद में हो गए। हम ये नहीं कहते कि पर ये है कि सब ठीक है। क्या ठीक है? आप हैं हमारे पास, यही सब ठीक है। बेपरवाह हो गए, निश्चिंत हो गए। यही सब सत्संग का सार यही। बैठ जाओ तो आपको लगेगा फिर मन बुद्धि ये जो कर रहे हैं इनका, आप अच्छे से समझ लो। जब आप प्रभु के आश्रित हो जाओगे तो आपके कर्मों का हिसाब प्रभु के हाथ में है। सिद्धांत समझ लो। छोटी सी बात, अभी कोई एक घटना हुई थी, जानते हो उस घटना में अग्रणी नाम किसका था? हमारा। आप कहीं भी गलती करोगे विश्व में तो जानते हो दंड और गाली के पात्र कौन बनेंगे? हम बनेंगे। गाली किसको मिलेगी? किसके शरणागत हो? किसका बंदा है? अमुक का है, सीधे अमुक का नाम आएगा। हम किसके हैं? राधा वल्लभ। उनको अपनी इज्जत बचानी हो तो श्री राधा वल्लभ।